राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वन जाय यमुना तीरा वन जाय जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हिताय गौर प्रेमानंदे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 61। बीच का हम जो पोर्शन है वो कृष्ण ही भगवान है, ऑलरेडी कर चुके हैं। पेज नंबर 61। ये कल नहीं हुआ, इससे पहले हो गया था। पेज नंबर 61। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, अध्याय 5। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने में एक सर्वोत्कृष्ट विधि है। चेतना, एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद की बहुत फेमस लाइन है। प्रभुपाद की ये लाइन बहुत फेमस है। बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारी जगहों पर प्रभुपाद इस लाइन को यूज कर रहे हैं और बहुत वर्ल्ड में बहुत इम्पैक्ट लाई ये लाइन। क्या लाइन कह रही है? हरे कृष्ण महामंत्र का ये के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द ध्वनि हमारे दिव्य चेतना को जागृत करने के लिए एक सर्वोत्तम विधि है। अप्राकृत, प्राकृति, प्राकृत मतलब इस मटीरियल वर्ल्ड, अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल। अप्राकृत शब्द ध्वनि हमारे दिव्य चेतना को जागृत करने की एक सर्वोत्तम विधि है। जो सोया हुआ स्पिरिचुअल हमारे अंदर जो स्पार्क है, जो सोई हुई आत्मा है, उसको दोबारा जगाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र एक सर्वोत्तम विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। फिर से पढ़ रही हूँ लाइन। आज का जो लेक्चर है उसको 20 बार नहीं पढ़ लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हर लाइन का मतलब कितना दिव्य है। जिस भौतिक वातावरण में हम सब निवास कर रहे हैं, ऐसे इसके ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़ रही थी। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं। आत्मा मौलिक रूप मतलब बेसिकली मूल तत्व से कृष्ण भावना भावित है। मतलब आत्मा एक भगवान की स्पिरिचुअल स्पार्क है, भगवान का अंश है। तो मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव है। मगर अब बोलो आत्मा अगर भक्त है, सबकी आत्मा भक्त है? आंसर इज हाँ। सबकी आत्मा भगवान की पूजा करती है? हाँ। सबकी आत्मा आध्यात्मिक है? हाँ। तो फिर हमें पहले से क्यों नहीं पता ये सब कुछ? क्योंकि आगे इसका आंसर क्या आया? क्योंकि क्या पढ़ा आपने? परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम इस जड़ पदार्थों के बीच में हैं, इसलिए हमारे को यही जड़ पदार्थ सत्य नजर आते हैं। और अब से नहीं है, कब से है? अनादिकाल से। अब सोचो, अगर हम एक घर में रहना शुरू कर दें, हमें उस घर से अटैचमेंट हो जाती है। अगर हमें घर में रहना शुरू कर दें तो हमें उस घर से अटैचमेंट हो जाती है। इस भौतिक संसार में हम अनादिकाल से हैं।
बहुत 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 सालों से है। कितने जन्मों से? इनफाइनाइट जन्मों से है। और हमने सिर्फ जड़ पदार्थों के बीच में ही अपने आप को पाया है, चाहे छिपकली की फॉर्म में, चाहे कॉकरोच की फॉर्म में, चाहे आदमी की फॉर्म में, चाहे मेंढक की फॉर्म में। इसीलिए अनादिकाल से हमने अपने आप को क्या समझ लिया? हम ये जड़ पदार्थ की जैसे ही हैं। हम जड़ पदार्थ की तरह अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। अभी हम जिस संसार में रह रहे हैं वो क्या है? माया द्वारा ढका हुआ है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? माया द्वारा ढका हुआ है। इसकी वजह से वह क्या है? हम भ्रमित हो गए हैं, भ्रम में है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है। माया का अर्थ क्या है? वही हम क्या समझ रहे हैं? वही है। एग्जाम्पल बताइए। पहला, इस संसार में हमें सुख मिलने वाला है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो सुख आएगा। बहुत सारे गाने बने हुए इस पे, है ना? वो सुख तो कभी ना कभी आएगा। कितने गाने सुना लो अब इसके ऊपर, इस थीम के ऊपर। तो मगर वो सुख कभी आएगा, ये माया बताती है कि सुख आने वाला है, बस ये और हो जाए फिर सुख आएगा। मगर सुख कभी नहीं आना, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम है। तो हमारे को वो सुख की जो आकांक्षा है वो कौन देती है? माया। बहुत अच्छा आंसर है। और क्या? और क्या माया ने भ्रम में डाल रखा है? और बताइए क्या क्या भ्रम है हमें? धुआं तो बिना आग की लगती है, होता ही नहीं। नहीं, क्या भ्रम में डाल रखा है? कुछ ऐसा बताइए। जो कुछ है वो मेरा है, मैं हूं और मेरा है सब कुछ। मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा संसार है, मेरे रिश्तेदार है ना? ये क्या है? भ्रम है। क्योंकि जैसे ही हम इस शरीर छोड़ेंगे वो सारा मेरा ही रह जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपने नए मेरा की तलाश में फिर आगे निकल जाएंगे। वो तो माता जी ने बता दिया, नया पॉइंट बताएं। मेरे को माया ने कौन कौन से भ्रम में डाल रखा है ये बताना है। तो माया ने बताया, माता जी ने बताया कि माया बोलती है सुख है यहाँ पर, अभी परेशानियां चल रही हैं, कोई बात नहीं, सुख तो आएगा, है ना? और दूसरा बाबा जी ने बताया कि सब कुछ मैं और मेरा है, हर चीज मेरी है ना? हाँ, भ्रम एक और से सिखाती है। वो क्या? माया क्या सिखाती है? तू ना हो यहाँ कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ ठप बढ़ेगा, तेरे बगैर कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। ये क्या सिखाती है? माया सिखाती है कि तू ही करने वाला है, यू आर डूअर। आप क्या करता हो, आपके बगैर कुछ नहीं होता, है ना? तो इसीलिए हमने उसको क्या करा? क्या करा? माया ने हमें क्या बताया कि हम क्या है? करता है। सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं ना होता तो ये ना होता, मैं ना होती तो ये नहीं होता। अरे घर कौन संभालता तुम्हारा, मैं नहीं होती तो? ये कौन सिखा रहा है? माया। और बताइए। मेरे को ये एग्जाम्पल दीजिए, माया का और क्या क्या भ्रम है, और कौन कौन से भ्रम में डाल रखा माया ने? देंद्र हो। ठीक है, मगर हमें ऐसे कौन से भ्रम में डाल रखा है माया ने? मैं ये शरीर हूं। मैं इसी को सुनने के लिए कान में तरह से थे। मैं, मेरा नाम अन्नू है, मैं ये हूं। ये कौन बता रहा है? माया।
और कौन सी माया के भ्रम में डाल रखा है? सोचिए, ऐसे कौन कौन से माया के भ्रम में? भ्रम बताइए, भ्रम, इल्यूजन, कैसे तो भ्रम हो रहा है? ऐसे कौन से भ्रम है जो माया ने डाल रखे हैं? वो तो हो गया, कुछ और नया पॉइंट बताएं। मेरा पॉइंट हो गया, कोई और बात बताइए। माया बताती है कि पैसा ना होगा तो तू जीवित नहीं रह सकता, पैसा कमाएगा तो ही खुश रहेगा। तो कल धीरेन्द्र प्रभु ने मुझे एक बात बोली, मेरे को बिल्कुल टच कर गई। मैंने पूछा, प्रभु जी कुछ ऐसे ऐसे तो कमाने के लिए तो देखना पड़ेगा ना? प्रभु जी बोले, मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं होती, भगवान अपने आप देख लेते हैं, अपने आप अरेंज कर देते हैं, उसी की चिंता है। मतलब बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने जिस तरीके से बोला था, मैं तो उनकी कॉपी भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये माया है कि मैं कमाऊंगा तो खुश रहूंगा, मेरे पैसे होंगे तो मैं खुश रहूंगा, पैसों से खुशियां आती हैं। ये क्या है? ये भी एक माया का भ्रम है। पैसों से कभी खुशियां नहीं आती हैं। और कुछ बताइए माता जी, आप बताइए। वही तो भ्रम है, तभी तो भ्रम है। यही तो भ्रम है माता जी। अरे भाई, तभी तो मैं कह रही हूँ भ्रम है, भ्रम है। अब आपका पॉइंट तो हो चुका, दूसरों को बोलने दो। फिर जब कोई नहीं बोलेगा तो फिर आपके पास वापस आ जाऊंगी। ऐसे कौन सा भ्रम है जो माया ने हमें और डाल रखे हैं? बहुत सारे भ्रम है, अभी हमें बहुत सारे भ्रम है। वो मेरा वाला तो पॉइंट विकास ने बता दिया, और कोई पॉइंट बताएं? नहीं, वो तो फीलिंग है। हमें कौन से भ्रम में डाल रखा है माया ने? हाँ, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यही सब कुछ है, स्वर्ग नर्क यही है, ऊपर कौन देखा है, किससे देखा है, मरने के बाद क्या होएगा? कुछ नहीं होता, सब कुछ यही है। तो ये क्या है? एक भ्रम है। गुड। हाँ, माया बताते भैया पूजा पाठ से दूर रहो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या होते हैं? खाओ पियो ऐश करो, किसी का बुरा मत करो। और वही जो बोलते हैं सब, मेरे किसी का बुरा नहीं कर, हम तो करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं, अपने भले के लिए दूसरे का कितना भी नुकसान कर सकते हैं। कोई और भ्रम बताइए जो आरती माता जी बोलने लगी थी। धीरेन्द्र तो बोल रहे हैं कि एक पॉइंट और है कि सुख परमानेंट है। मतलब मेरे को किसका सुख है? जो भी सुख है मुझे, वो सब लंबे समय तक रहेगा, हम सोचते हैं। हाँ, ऐसा लगता है बहुत लंबी लाइफ है अभी तो, अभी क्या आफत है, कर लेंगे कर लेंगे। जबकि मौत कहाँ खड़ी है? कभी भी क्षण, किसी भी क्षण आ सकती है। हम सबको मरते हुए देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं, और अभी तो कोरोना में रोज फिगर्स नजर आ रही हैं। अब एक की मौत हमारे लिए सिर्फ एक नंबर बन गई है। तभी हमें क्या भ्रम है? मुझे कुछ नहीं होएगा, सबको हो रहा है, सब लोग मर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होएगा। ये भ्रम है। मौत मुझसे अभी बहुत दूर है। मैं तो अभी, मेरी उम्र ही क्या है।
हाँ, नेक्स्ट जो इंद्रदीप्ति करते हैं हम और जो उससे आनंद लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी एक भ्रम है, क्षणिक है और भ्रमित भी है। भ्रम है, भ्रम, वही भ्रम है। हाँ, माता जी ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ लिया। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, गुरु महाराज को क्या पता चलेगा, गुरु महाराज को क्या पता चल रहा है, वो गए हमारे साथ बैठे हैं, कर लो जो मन में आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, मूर्खता है। मगर जब हम अपना नियम को नहीं करते, गुरु तो फिर नहीं देखते बेचारे, पर भगवान देखते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे गुरु नहीं देखते, पर फिर उन गुरुओं को हमारे लिए, हम जैसे मूर्खों के लिए दूसरा जन्म लेके हमें ले जाने के लिए वापस हमें यहाँ इस नर में आना पड़ता है। कल गोपा जी के लेटर में यही मैंने अनु माता जी को परसों समझाया था। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? शिशु माता जी आपके पॉइंट बताओगे? सारे पॉइंट हो गए हमारा? बताओ बताओ। हाँ, जो हम 5 ईयर प्लानिंग 10 ईयर प्लानिंग करके रखते हैं, अरे मैं ये करूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद यूँ हो जाएगा, उसके बाद यूँ हो जाएगा, ये सब क्या है? भ्रम है। बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है, ये भी भ्रम है कि सारे ये पॉइंट हो गए। कहने का अर्थ ये है कि जो हम ये भौतिक जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ भ्रम से निर्मित है, और इस भ्रम से बाहर निकलने का हमारे पास एक ही तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जब हम अपनी माला करते हैं, जब हम माला करते हैं, तो माला क्या है हमारी? स्टेन गन। ऐसे होती ना माला? क्या है ये? स्टेन गन। उसमें गोलियां हैं 108, है ना? ठा 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 ठा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया पे हम इतनी गोलियां मारते हैं, तब जाकर माया थोड़ी सी सिमट के रहती है, नहीं तो ऐसे घेर के रहती है। जो लोग पागल हो जाते हैं शराब पी के, इतनी बुरी हालत होती है कि शराब पी के बिल्कुल पड़े हुए हैं, कोई कुछ भी हो रहा है उनके साथ, माया ही तो है। अरे तुम शराब पी के नालियों में पड़े हुए हो, तुम्हारे को अपने पर कंट्रोल नहीं है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, घर में मारपीट कर रहे हो, ये क्या है? माया ही तो है। तो हम क्या करते हैं? अपनी बंदूक ले लेते हैं रोज सुबह सुबह, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। माला है किसी के पास अभी? तो देखिए, ये बिल्कुल हमारी स्टेन गन है ना? और स्टेन गन के अंदर हमारे पास क्या है? गोलियां। ठीक है, तो हम शुरू हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माया करके करेगी, हमारे थोड़ा पीछे हटेगी, और जैसे जैसे वो पीछे हटती जाएगी, उतना ज़्यादा हमारे को क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगा कि जिंदगी क्या है, उसका पर्पस क्या है, हम कौन हैं, सामने वाला क्या है। कई बार तो इतने बेवकूफ़ बनते हैं हम, सामने वाला बेवकूफ़ बनाए जा रहा है और हम बनते जाते हैं। और अटैचमेंट्स के अंदर हम इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारे को बेवकूफ़ बना रहा है।
जब हम ये माला करना शुरू करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो माया एक कदम पीछे हटती है ना। फिर क्या होता है, हमारे को जितना वो पीछे हटी उतना साफ साफ दिखाई देने लगता है। इस जस्ट लाइक कोहरा। आप कभी बहुत कोहरे में गए हैं? बहुत कोहरा, इतना ज्यादा कोहरा होता है कि बिल्कुल हाथ तक भी नहीं दिखाई दे रहा होता। तो अगर वो कोहरा पीछे हटना शुरू हो जाए तो जितना जितना वो पीछे हटता जाएगा उतना उतना वो हमें साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब हम अपनी स्ट्रिंग लेके माला शुरू करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो क्या हुआ, वो माया पीछे हटना शुरू हो जाती है। और जैसे वो पीछे हटना शुरू होती है उतना उतना पोर्शन हमारे को साफ सुथरा दिखाई देता है। मगर फिर माया हम पे घेर लेती है, फिर हम अपनी स्ट्रिंग उठाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, फिर थोड़ा पीछे हटती है। जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं उनको छोड़ देती है। और जब माया हमें छोड़ देती है तब हमारे हृदय में स्वयं कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। जब हमारे हृदय में स्वयं कृष्ण विराजमान हो जाएंगे उस दिन हमारे को बिल्कुल साफ सुथरा नजर में आना शुरू होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जैसे अभी एक प्रश्न मेरे पास आया था भक्ति चरण स्वामी महाराज को लेकर के, तो मैंने उनको यही कहा था कि भक्ति चरण स्वामी महाराज को तो सब कुछ पहले से पता था, तभी वो अपने लेक्चर में बोल रहे हैं आई एम टेकिंग रिस्क बिकॉज श्रील प्रभुपाद इज कॉलिंग मी। मैं रिस्क ले रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद मुझे बुला रहे हैं। यहाँ जाने से पहले उनके लास्ट लेक्चर में उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि रिस्क है, मगर मैं प्रभुपाद का सेनानी हूँ इसलिए पीछे नहीं हट सकता और प्रभुपाद मुझे बुला रहे हैं। तो साफ है। यहाँ पे लेक्चर हुआ था ना, लास्ट लेक्चर उनका हर जगह आया हुआ है, उन्होंने बोला है। अब वही थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोरोना हो जाएगा, मैं इसलिए मेरे को अपना कोई जाने नहीं देता फिर तो क्या एक तरह से बोल के गए हैं साफ साफ कि मैं प्रभुपाद का सोल्जर हूँ, मैं प्रभुपाद का सेनानी हूँ, मुझे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि प्रभुपाद मुझे बुला रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको माया नहीं टच करते, उनको भ्रम नहीं होते, उनसे नहीं होता गलतियां, क्योंकि उनके हृदय में स्वयं कृष्ण वास करते हैं। तो कृष्ण हर चीज पहले से ही बता देते हैं। अरे हम जैसे मच्छरों को भी कुछ चीजें आभास होने लगती हैं, मगर जहां इस तरह के गोस्वामी है उन लोगों को सब कुछ पता होता है, उन लोगों को सब कुछ पता होता है। वो हम लोग को शीशे की तो देख सकते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या झूठ बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या छुपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनको सब पता होता है। हमें बिल्कुल शीशे की तो देख सकते हैं। हम सोचते हैं कि जितनी बार बताएंगे ना उतनी तो पता चलेंगी, ये हमारा भ्रम है। तो बोल रहे हैं ये भ्रम है, ये है कि हम सभी भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में प्रकृति कठोर नियमों के बंधन से बद्ध है। वो दिख रहा है, आज सारा संसार अपने घर में बंद है, सारा संसार घर में बंद है। प्रकृति को कंट्रोल करने चले थे, प्रकृति ने एक छोटा सा झटका दिया, सब बंद हो गए। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आज के लेक्चर्स की, ये प्रभुपाद का बड़ा स्पेशल लेक्चर है। जब एक दास कृत्रिम भाव से, कृत्रिम मतलब नकली
से भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का पीएन जा करके प्राइम मिनिस्टर, उसको पता चले कि प्राइम मिनिस्टर तो बाहर दूसरे देश के हैं, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे बड़े हैं, ओहो मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा सब सुनो, जो कह रहा हूँ मानो, तो क्या होगा? उसको थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा। इसीलिए हम इस जगह पे थप्पड़ खा रहे हैं। थप्पड़ पे थप्पड़ रोज पड़ रहे हैं, बस सुधर कर रहे हैं। रोज हमें थप्पड़ पड़ रहे हैं, रोज हमें परेशानियां हो रही हैं, रोज हमें दुख आ रहे हैं, क्योंकि हम हैं दास। और स्वांग क्या कर रहे हैं? स्वांग मतलब नाटक। किसका कर रहे हैं? आई एम द ओनर, मैं इस घर का स्वामी हूं, मेरे बगैर ये दुनिया चलेगी नहीं, मैं जो कहता हूं वही सबको करना है। ये क्या है? इसलिए थप्पड़ खा रहे हैं। जिनको ये समझ में आता है कि मैं दासों का दास हूं, मैं दास हूं, जिस दिन ये समझ में आ जाता है उस दिन के बाद हमारे को ये थप्पड़ पड़ने बंद हो जाते हैं। मगर जब तक हमारे को ये रहेगा कि हाँ जी मैं तो कंट्रोलर हूँ, मैं तो सब कुछ मेरे अंडर है, ये सब अपना अपना सबका सर्कल है, ये मेरे अंडर है, ये 2 बच्चे मेरे अंडर है, ये पतिदेव मेरे अंडर है, ये घर मेरे अंडर है, ये पत्नी मेरे अंडर है ना। ये जब तक कंट्रोलर वाली रहेगी सिचुएशन, तब तक हम आराम से थप्पड़ खाते रहेंगे। और रोज प्रकृति, रोज माया एक नया थप्पड़ मारेगी। रोज हमारे आंखों में आंसू टपकने के होंगे, है ना, बट हम कोशिश क्या करते हैं कि इसको दिखे ना। और जब उसको सामने आए, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू, और एक बड़ी अच्छी सी नकली सी स्माइल बनाकर आगे निकल जाते हैं। चाहे हमारा दिल अंदर से रो रहा हो, मगर फिर भी हम खुश होकर दिखाते हैं, क्योंकि हमें थप्पड़ खाने की आदत पड़ गई है। तभी तो हमें लगता है उसने भी थप्पड़ खाया, उसने भी थप्पड़ खाया, उसने भी थप्पड़ खाया, मैंने थप्पड़ खा ली तो कौन सी बड़ी बात है। मगर जो ये बात जान जाते हैं कि मैं दास हूं, वो थप्पड़ नहीं खाते। जब तक हम स्वामी बनने का स्वांग कर रहे हैं तब तक थप्पड़ खा रहे हैं। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति के विश्वताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि जितना ज़्यादा हमारे पास मशीनें आ गई हैं, उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तथापि उस पर अधिकाधिक निर्भर बने जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण भी समाप्त कर सकते हैं। क्या बोल रहे, फिर से पढ़िए। हम अपने नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति की जागृति के द्वारा, अगर हमारी कृष्ण भक्ति जागृत हो जाए, जाग जाए, तो भौतिक प्रकृति के विरुद्ध एक भ्रामक संघर्ष को तत्क्षण समाप्त कर सकते हैं। जो हर समय हम थप्पड़ खा रहे हैं, जो हर समय हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तत्क्षण, तत्क्षण मतलब तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली फिनिश हो जाएगा वो संघर्ष। मगर संघर्ष कब तक है? जब तक मैं कंट्रोलर हूं, मैं राजा हूं, मेरी बात सबको माननी चाहिए, किसी ने मुझे बोल कैसे दिया, थप्पड़ खाएंगे। जिस दिन मैंने समझ लिया कि मैं दास हूं, दास हूं, दास हूं,
मैं यहाँ सेवा के लिए आई हूँ, मेरे को सेवा करनी है, जितना हो सकता है मैक्सिमम अच्छे से अच्छी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मैं दास हूँ, आई एम जस्ट अ सर्वेंट। फिर हमें थप्पड़ खाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्वेंट है तो क्या मान, क्या अपमान। सर्वेंट है, सेवा करने आए हैं, तो कोई लाभ नहीं है, हमें कोई लाभ की इच्छा नहीं है, जो मिल रहा है सब ठीक है, जैसा है सब अच्छा है। तो वो इच्छा हमारे अंदर जब आ जाएगी, तब हम क्या बन जाएंगे, तब हम इस थप्पड़ खाना बंद कर देंगे। तो थप्पड़ कौन मार रहा है? थप्पड़ कौन मार रहा है? माया। माया क्यों थप्पड़ मार रही है? हम उसमें बोलना चाहिए हमें। एक और तरीका समझ सकते हैं आप इसको, देखो एक और तरीके समझाती हूँ। हमारा असली नेचर क्या है? भगवान का दास। और अगर हम वो भूल जाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी याददाश्त भूल गए। अगर यहाँ पे कोई हम में से कोई भी बेहोश हो जाए या कोई अचानक हमारी सब मेमोरी उठ जाए, तब क्या करोगे? उठ 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 उठ, खड़ा है ना, ऐसे करोगे ना। थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, याद आएगा, ओहो हाँ हाँ हाँ, जगह। तो माया को ये ड्यूटी पे क्यों मान लगा रखा है मारने की? भैया बेहोश हो गया। असली नेचर क्या था कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे को भगवान की सेवा करनी है, मेरे को भगवान से प्रेम करना भूल गया, बेहोश है, अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। क्या दुनिया में कह रहे हैं? मैं राजा हूँ। अबे सपनों की बातें, कहाँ जा रहा तू? उसको क्या कर रहे हैं? जगाने के लिए थप्पड़ मार रहे हैं, उठ 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 उठ। राजा तो एक कृष्ण ही है, बाकी सब तो प्रजा है। मगर बनने की कोशिश क्या कर रहे हैं हम? कहाँ? अपने अपने सर्कल में। भाई मेरा सर्कल, मेरा जोर मेरे बेटे पे चलता तो मैं बेटे की राजा हूँ, मेरा जोर पति देव पे चलता तो पति मैं राजा हूँ, मेरी माननी चाहिए। पत्नी पे चलता तो पत्नी मैं राजा हूँ, मेरे को पत्नी को मेरी माननी चाहिए, है ना। इस समाज को मेरी माननी चाहिए, मैं इस डिपार्टमेंट का किंग हूँ, मेरी माननी चाहिए। तो क्या है? हम सब क्या है? दास है। ट्राई क्या कर रहे हैं? राजा बनने की। वी आर इल्यूशन, और इल्यूशन से बाहर निकलने के लिए थप्पड़ मारा जाता है, और ये थप्पड़ खाने की आदत पड़ गई है। अनिता जी बोल रही ना, वो भी थप्पड़ खा रहा है, वो भी थप्पड़ खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है? तो पूछ तो सही, थप्पड़ पड़ क्यों रहे? इसलिए क्योंकि मैं भ्रम में हूं। और जैसे मैं कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति में लग जाऊंगा, सही तरीके से कृष्ण भक्ति में आ जाऊंगा, ये थप्पड़ खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं भ्रम से बाहर आ जाऊंगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मगर क्या हमारे को इस क्लास के बाहर निकलते ही ऐसा फील होता है? जब तक हमें लेक्चर सुन रहे हैं तब तक तो मिलता है हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मगर जैसे ही हम अपने ऑफिस में या अपनी जगह पर जाते हैं, कहते नहीं ऐसे कैसे कर दिए, गोलू की तो माँ मैं ही हूं ना, अब जो कहूंगी वैसे तो करेगा ना, नहीं निकलेगा ना। और जैसे हम यहाँ से, अब तो लग रहा है हाँ यार थप्पड़ खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, माया ने पकड़ा हुआ है, अरे ऐसा हो रखा है, अरे ऐसा हो रखा है। मगर जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम सब भूल जाते हैं, माया के पास वापस आ जाते हैं। तो थप्पड़ खा रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, है ना। मगर हमारे को समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्यों दुखी हैं हम इतने ज्यादा, क्यों परेशान हैं हम?
हमें पता ही नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह एक अप्राकृत विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। यह अप्राकृत शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय के सभी प्रकार के अनर्थों से निवृत्त कर सकते हैं। सब अनर्थ खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक इस सर्फ एक्सेल के द्वारा, है ना। इस समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूं मैं उसका स्वामी हूं। श्री कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृत शब्द ध्वनि को सुनते हैं तो कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाती है। ध्यान से सर्वाधिक सरल विधि को इस युग के लिए अनुमोदित किया गया। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम कीर्तन के अतिरिक्त भगवान की कीर्ति गान करने के लिए कोई और दूसरा धर्म नहीं है। यह सभी अपौरुषेय शास्त्रों का आदेश है और कोई दूसरी गति मार्ग नहीं है। कोई मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं? नास्तेव 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 गति अन्यथा। 3 बार क्यों बोला है? क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं। एक बार में तो कुछ सुनता ही नहीं है। आप सबको एक्सपीरियंस होगा। हमने किसी को आवाज लगाई है, वो एक बार में तो बोलेगा भी नहीं। दूसरे वाले का हूं तुझसे अच्छा क्या है। सबको यही है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। 3 बार ये भी बोला है। भैया सुन लो, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। केवलम एवं केवलम एक, केवल एक हरि का नाम ही। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है। नहीं है भैया, नहीं है भैया, नहीं है भैया। ढूंढ लो कितना मर्जी, और कोई गति नहीं है। कोई कार, कोई बंगला, कोई स्त्री, कोई कुछ भी, कोई ज्वेलरी, कोई फैशन, कोई कुछ भी गति नहीं देगा। परेशानियां आती ही रहेंगी, परेशान होते ही रहोगे, और कोई गति नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नास्तेव 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 गति अन्यथा। और कोई गति नहीं है। तो आपको 3 बार क्यों बोला जा रहा है इस श्लोक में? देखिए, हम कलयुगी प्राणी 3 बार से पहले सुनते नहीं है, समझ भी नहीं आती, कान ही नहीं खुलते पहली बार में। तो वह भारतीय नारदीय पुराण में का श्लोक है। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। केवल हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और दूसरा उपाय विकल्प नहीं है। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार करने का और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। जो हमें इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो एक दिन मैंने किसी से पूछा कि जो क्रिश्चियन के टॉप मोस्ट या किसी धर्म के जो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे, उनके टॉप मोस्ट जो बड़े बड़े गुरु हैं, ये वो हैं, इनका क्या होता है जाने के बाद? तो शास्त्रों में आया है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको अगले जन्म में भक्त का जन्म मिल जाएगा, और उनको हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो ही उद्धार होएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। जाने का रास्ता तो एक ही है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये थप्पड़ पे थप्पड़ बंद हो जाए हमारे लगने, इसका तरीका एक ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और कोई तरीका, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, भैया मत ढूंढो, फेल हो जाओगे। कोई और तरीका नहीं है, कर लो कितना मर्जी ट्राई, फिर दुखी होगे, फिर वापस आओगे। अभी बता रहा हूं, क्या बता रहे हैं शास्त्र, भैया और कोई तरीका नहीं है, मत ढूंढो, मत टाइम वेस्ट करो अपना, क्योंकि उम्र निकल जाएगी, बाद में जाकर पता चला कि अरे और कोई तो तरीका था ही नहीं, सच्ची में वही तरीका था जो पहले हमारे को तब मिल गया था। तो फिर क्या होगा, टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। हमारे हाथ से समय रेत की तरह निकल जाएगा और हम सोचेंगे अरे हम तो सोच रहे थे कि नहीं ये तरीका है, ये नहीं, ऐसा कर लेंगे। हम तो अपनी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग बना के बैठे होते हैं और समय कब निकल जाएगा हाथ के रेत की तरह कुछ पता नहीं चलेगा। जब श्री भगवान का एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से भगवान नाम कीर्तन किया जाता है तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है। जब श्री भगवान के एक विशुद्ध भक्त, इसलिए हम कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर हमारे घर में नॉन डिवोटीज भी हो तो हरे कृष्ण महामंत्र लगा के रखना चाहिए। इसलिए हम प्रभुपाद की चैंटिंग बॉक्स लगा के रखते हैं। क्यों? कि हरि नाम, शुद्ध भक्त का हरि नाम हमारे कान में पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, तो हमारे जैसे गिरे पड़े लोग भी धीरे धीरे साफ सुथरे हो जाएंगे और अल्टीमेटली हम भी भगवान के नाम को ठीक से लेना शुरू कर देंगे। क्या बोल रहे हैं वहां पर? और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्री मुख से सुना जाना चाहिए। जो पैसा कमाने के लिए भजन कीर्तन करते हैं उनसे हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो कैसा है बताएंगे, अभिषेक लोग बताएंगे कि अगर किसी पैसा कमाने वाले के मुंह से सुनते हैं गाना भजन कीर्तन, वही सेम कीर्तन, तो कैसा है? सांप के चखे हुए दूध के समान है। चखे हुए दूध के समान है। दूध हमारे सबको पोषण देता है, मगर उसको सांप चख जाए तो पूरा का पूरा एक एक बूंद अपने आप में सांप के जहर का काम करती है। मतलब वो अपने आप में पूरा जहर है। वो सांप ने तो एक बूंद जहर डाला था, अब वो पूरा का पूरा जहर है। कंसंट्रेशन कम नहीं होता, पूरा का पूरा विष हो जाता है वो। तो ऐसे ही जो लोग पैसा कमाने के लिए भजन कीर्तन करते हैं वो भी सांप के विषैले दूध की तरह होते हैं, मगर जो शुद्ध भक्तों के मुंह से कीर्तन सुनते हैं वो हमारी चेतना को साफ कर जाता है। पूछो ये कीर्तन करने कितने पैसे मिल रहे हैं? ये भागवत कथा करने के लिए कितने पैसे लोगे स्वामी जी? तुरंत बताएंगे आपको। हरि बोल। जहां तक संभव हो अब भक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि सांप के द्वारा आ गया, सांप के द्वारा पिया गया दूध विषैला बन जाता है। हरा, हरे, हरा शब्द का क्या मतलब है? भगवान की शक्ति को संबोधित करने के लिए का एक रूप है, क्योंकि हरा क्या है? भगवान की शक्ति। जैसे भगवान की शक्ति, तो कृष्ण क्या हुआ? कृष्ण। और हरा क्या है? भगवान की शक्ति। तो हरे कृष्ण का क्या मतलब हुआ? हरा भगवान की शक्ति को संबोधित करने का रूप है, और कृष्ण एवं राम स्वयं श्री भगवान को संबोधित करने के लिए है। कृष्ण और राम दोनों का ही अर्थ परम आनंद है, और हरा भगवान की परम आह्लादनी शक्ति है। संबोधन कारक के प्रयोग करने के कारण हरा शब्द हरे में परिवर्तित हो गया। कहते ना लता लते लता, लते हे लते करते ना,
संस्कृत थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी। तो लता क्या बन जाती है? हे लते। ऐसे हरा क्या बन गया? हरे। शब्द रूप। भगवान जो संस्कृत में जितना भी स्त्रीलिंग होता है, लता है ना, वो जब संबोधन में आता है तो क्या बन जाएगा? लता क्या बन जाएगा? हे लते। लते बन जाता है, राइट। तो ऐसे ही हरा क्या बन गया? हरे। हाँ, तो भगवान की हिला देनी शक्ति। हरा मीन्स भगवान की हिला देनी शक्ति, जिन्होंने भगवान को हरा, भगवान को चुराया। भगवान को किसे चुराया? राधा रानी ने। तो राधा रानी का नाम क्या है? हरे। तो कुछ लोग बोलते हैं राधा कृष्ण बोल लेते हैं भैया हम, क्या प्रॉब्लम है, हरे क्यों बोले? तो मगर एक बात बताइए कि आपको अपनी मम्मी को अपने नाम से बुलाते हो? तो राधा रानी हमारी माँ की तरह है, तो हम अपनी उनका नाम से बुलाएंगे? नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक और पॉइंट क्लियर करूं? एक और पॉइंट क्लियर करती हूँ। ये हरे राम के साथ क्या कर रही है? थोड़ा सा समझते हैं, डीप में जाते हैं। अगर आप राम को अयोध्या वाले राम के साथ भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, तो हरे सीता बन जाएंगी। मगर हम को हरे शब्द के साथ जब राम यूज करते हैं तो राम का मतलब है रमन, राधिका रमन। राम किस लिए यूज करता है? रमन, राधा रमन। तो कृष्ण का तो सर्वाकर्षण, हमें अट्रैक्ट, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले। राम मतलब होता है प्लेजर देने वाले। तो कुछ लोग राम को अयोध्या वाले राम की तरह लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लीजिए, कर सकते हैं आप ऐसे भी, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मगर कुछ लोग राम के वर्ड की जगह यहाँ बलराम यूज करते हैं, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारे जो आचार्यों ने हमें बताया, वो बताया हरे राम में बेसिकली हम राधिका रमन को याद कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे इज राधा रानी। तो राम के साथ भी राधा रानी ही नहीं रहेंगी। वो राम कौन है? रमण। तो जो शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं? राम। राम वर्ड का मतलब है आनंद देने वाला। तो कभी आप इसको बहुत डीप आचार्यों की टिप्पणी पढ़ेंगे, जब आप किसी वैष्णव आचार्य की जब डीप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम यहाँ शब्द राधिका रमन के लिए, हरे राम का मतलब है राधिका रमन। ठीक है, समझ में आ गया? और डीप क्लियर हो गया? सो हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण। तो हमें अपनी माँ को नाम से नहीं बुलाया, भगवान को बहुत रिस्पेक्ट है राधा रानी की, तो इसे बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मगर राधा रानी जो है वो शक्ति है, लादनी शक्ति है भगवान की। इसलिए आप देखो भागवतम पूरी में भी राधा रानी का नाम एक बार भी नहीं आया। पूरी श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम एक बार भी नहीं आया। मैं कुछ और बोल रही हूँ, क्यों नहीं आया? प्रमुख गोपी बोला जाता है मगर राधा का भी वर्ड नहीं आया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा वर्ड सुनते ही एक्सटेसी में आ जाते। तो हम भी जब धीरे 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 शुद्ध स्थिति पर आएंगे तो हम ये मंत्र तब भी कर पाए। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ले सकते हैं, मगर राधा रानी का नाम हम हर अवस्था में नहीं ले पाएंगे।
पूरा वृंदावन और पूरी गोपियां भी आती हैं। ये जिन्होंने भगवान को हरा तो गौओं ने भी है, तो भगवान की सारी शक्तियां आ जाती हैं। राधे में एक जगह लिमिटेड हो गया, मगर हरे में भगवान की सारी शक्ति, भगवान की बांसुरी भगवान को हरती है ना। तो जिन्होंने भगवान की पूर्णतः शक्ति सारी इसमें आ गई, इसीलिए भगवान के इस नाम में भगवान की पूर्ण शक्तियां हैं। बहुत डीप मीनिंग्स हैं, अगर आप और डीप में जाएंगे तभी और डीप में चली जाऊंगी। जहाँ जहाँ जितने डीप में जाते जाएंगे। अरे बहुत कुछ है, अभी तो इसके इतना डीप में मत जाइए, क्योंकि वो उनकी बिटियां हैं, वो उनकी बिटियां हैं। मगर हम ब्रज में पैदा नहीं हुए हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं उनको। और मंत्र तो देखिए, एक और चीज़ बताती हूँ आपको, एक बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ। पहली बात तो ये समझिए, इसका आंसर ले लीजिए कि भाई वृंदावन में सब राधे राधे बोलते, रिक्शा वाले भी राधा राधे बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो ब्रजवासी हैं और वो ब्रज किशोरी हैं। आपस में जो मर्जी बोले, हम वो रिस्क नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक बार गुरु महाराज हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से सेम क्वेश्चन पूछा, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले मुझे तो मतलब मालूम नहीं, मेरे को तो जो प्रभुपाद ने बोला था ना, मैं तो वही मंत्र करता हूँ। अब बताओ, जो हमारे को प्रभुपाद ने मंत्र दिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया कि भैया ये दवाई खा ली तो उस दवाई से ठीक हो जाएगा। अब मेरे को जब डॉक्टर कैप्सूल देता है तो मैं कैप्सूल को चीरफाड़ करके देखती हूँ कि इसमें क्या है। चुप खा लो ना, बता दिया ना दवाई असर करेगी। चीरफाड़ क्यों करनी है उसकी? आपको जब कैप्सूल दिया जाता है तो क्या उसकी चीरफाड़ करते हो? पहले देखो उसके, पहले केमिकल टेस्टिंग करो कितना है क्या है। तो महाराज उस दिन बोले, इतना सरल आंसर दिया, मैं एकदम मतलब ऐसा हो गया कि देखो हम फालतू के इतने सारे लॉजिक लगा रहे होते हैं। जबकि उन्होंने क्या कहा, प्रभुपाद ने मुझे कहा कि ये मंत्र करो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मंत्र करो, और जब उन्होंने कह दिया कि ये दवाई सूट करेगी तो फिर मैं क्यों दवाई को देख रहा हूँ? चुपचाप खा लो ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। वेरी सिंपल। हमें क्यों चीरफाड़ करनी दवाई की? पता चल रहा है मेरे को असर कर रही है, ऐसे नहीं मुझे असर नहीं कर रही है भैया, बहुत कर रही है। कहाँ थी मैं और आज कहाँ हूँ? बहुत असर की है। जन्म भी नहीं लगेंगे, जन्मों जन्मों के बाद भी यहाँ नहीं पहुँच सकते। यहाँ पहुँच गए ना अपन, दवाई असर कर रही है, बीमारी कम हो रही है। तो जब बीमारी कम हो रही है तो फिर मैं वो क्यों चीरफाड़ करके देखना है? हरि नाम के अंदर कितनी पावर है। हरि नाम में पावर तब तक है जब तक आपको उस पर विश्वास है। एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, विभीषण जी जब कुछ राक्षस के साथ भगवान राम के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या आ गए थे रावण को मारने के बाद, तो विभीषण जी वहीं रुक गए। अब जो राक्षस साथ आए थे, उनके जो दोस्त साथ आए थे विभीषण जी के साथ, वो विभीषण जी को बोले अब ना चलेंगे घर, लंका पता नहीं क्या हाल में है, हमारी पत्नी हमारे बच्चे पता नहीं किस हाल में हैं, अब हम चलेंगे, अभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, अब मैं चलूं। तो मगर विभीषण बोले ठीक है अब जाइए। बोले जा तो सकते हैं मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो जिस पुल से हम आए थे वो तो भगवान ने आते समय तोड़ दिया, अब वापस कैसे जाएंगे? पुष्पक विमान तो हमारे पास है नहीं। भगवान ने रामेश्वरम में रुककर वो जो राम सेतु बनाया था वो तो तोड़ दिया था, वहां उसको अपने धनुष से तोड़ दिया। अब वो पुल तो समुद्र में चला गया, है ना। आए तो चलो विमान में थे, अब जाएंगे कैसे लौट के? तो विभीषण जी बोले अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज देता हूँ, आपकी मुट्ठी में एक चीज दे रहा हूँ, इसको बंद करके रखना, खोलना मत, और आप समुद्र में जाओगे, समुद्र में डूबोगे नहीं, तैरते रहोगे। बोले अच्छा ऐसी चीज दे रहे हो?
तो भीष्म जी ने उनकी मुट्ठी में चुपचाप हाथ में कुछ रख दिया, मुट्ठी बंद कर दी। अब मुट्ठी खोलना मत। विभीषण जी ने राक्षस के हाथ में, एक हाथ में कुछ चीज रख दिया, रखा, मुट्ठी बंद कर दी, बोला देखना मत, जाओ। अब राक्षस सोचे पता नहीं क्या दिया है, चलो। जब समुद्र के पास पहुंचा तो उसने छलांग लगाई कोने में कि डूबूंगा भी तो थोड़ा सा साइड में आ जाऊंगा, और तिर गया वो, तो तैरने लगा। अरे बिना एफर्ट के तो बिल्कुल बोट की तरह तैरने लगा। अरे वाह! जब आधा समुद्र हो गया तो उसने सोचा देखूं तो सही क्या चीज है मेरे हाथ में जिसकी वजह से मैं समुद्र में डूब नहीं रहा, महासागर में भी डूब नहीं रहा, मैं देखूं तो सही मेरे हाथ में क्या चीज है। तो उसने हाथ खोला तो एक पत्ते पर, छोटे से पत्ते पर राम लिखा था। बोले बस अब इसने बेवकूफ बना दिया मुझको, राम लिख के दे दिया। जैसे उसने बोला मुझे बेवकूफ बना दिया, मुझको क्या हुआ, डूब गया। तो हरि नाम की जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति के बराबर है। भगवान ने अपनी पूरी शक्तियां अपने हरि नाम में डाल रखी हैं, मगर हमें असर उतनी करती है जितनी हमें उस पर विश्वास है। हमारा कितना विश्वास है हरि नाम में, उसके अकॉर्डिंगली हमारे को वो दवाई असर करेगी। हम इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि कुछ सीनियर है, अरे वो तो इतने सालों से माला कर रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा उसको, फिर भी वो ऐसे गलत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हरि नाम में विश्वास नहीं है, ना वो हरि नाम ठीक से ले रहा और ना उसको विश्वास है। वो फॉर्मेलिटी वाइज माला हाथ पे टांग करके चलना शुरू कर देता है, चलते फिरते माला कर रहे हैं, घूमते उल्टे सीधे माला कर रहे हैं, बातें करते हुए माला कर रहे हैं, एक हाथ में फोन लेके माला कर रहे हैं, तो फिर ऐसे डूबेंगे डूबेंगे। हरे कृष्णा एवं राम ये 3 शब्द महामंत्र का अपराकृत बीज शब्द है। इसका कीर्तन श्री भगवान और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है जिससे बद्ध आत्मा की रक्षा हो सके। इसे बोलते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तो किसको बुला रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल वैसे हाथ खड़े करके बताया ना, बचाओ 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 बचाओ। पानी में कोई डूब रहा हो तो क्या करेगा? हाथ ऊपर खड़े करके बोलेगा बचाओ बचाओ। ऐसे हम हाथ खड़े करके क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये हाथ क्यों खड़ा करते हैं? 3 बात। एक सरेंडर, जो गोली करते ना कोई, अरे हाथ खड़े हो गए, सरेंडर सरेंडर, भगवान सरेंडर, बहुत हो गया, देख लिया बहुत संगान से, अब सरेंडर, अब बस हो गया। दूसरा क्या है? पकड़ लो भगवान, मैं फंसे हुए हूँ, निकालो मुझे यहाँ से, है ना। और तीसरा, जैसे जब बच्चा अपनी माँ को बुलाता है ना, छोटा बच्चा जब माँ को बुलाता है क्या करता है? अरे के आ करता है, ऐसे ना करते ना, ऐसे हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बचाओ बचाओ भगवान बचाओ, बस बहुत हो गया, हमें और नहीं सहना, हमने बहुत दुख देख लिए, हमने सारे संसार के दुख देख लिए, अब कुछ नहीं सहना, अब आप ही हो मेरे, जो कुछ हो आप ही हो। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अतएव इस कलयुग का अर्थात कलह और पाखंड के युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का कीर्तन के समान और कोई आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आज की क्लास में क्या सीखा? सब लोग बताएं।